नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 16 में स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में वायलिन को जरूर पसंद किया होगा, उसकी म्यूज़िक को जरूर एंजॉय किया होगा। दोस्तों, चाहे आप पुरानी म्यूज़िक सुने या नई म्यूज़िक सुने, देसी गाने सुने या फिर विदेशी गाने सुने, वायलिन को जब जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। खासकर आप विदेशी गाने अगर सुने होंगे तो आपने गेम ऑफ थ्रोन्स की जो थीम म्यूज़िक हुई या फिर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की जो थीम म्यूज़िक हुई उसको ज़रूर पसंद किया होगा। और अगर आप देसी गाने सुनते हैं तो एक प्यार का है नगमा जैसे गाने हुए या फिर राज पिक्चर हुई या फिर मोहब्बतें पिक्चर हुई, जिनमें हमें वायलिन पर बेस्ड गाने सुनने को मिले हैं, हम सब ने बहुत पसंद किया है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस आधुनिक वायलिन को हम इतना पसंद करते हैं उसको रावण ने बनाया था और उसे रावण हत्था बोलते थे। तो दोस्तों, रावण हत्थे से आधुनिक वायलिन के बनने तक के पूरे सफर को इस एपिसोड में हम कवर करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कारण थे जिसकी वजह से रावण ने रावण हत्थे को बनाया था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे सबसे पहले और समय पर वीडियोस मिल जाएं। दोस्तों, अब बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का मॉडर्न वायलिन बहुत ढेर सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको हम तारों वाले वाद्य यंत्र बोलते हैं, उनसे इवॉल्व होकर बना है और इसका इतिहास हजारों वर्षों पीछे तक जाता है। लेकिन वेस्ट की हिस्ट्री में वायलिन का जो इतिहास है वो जाके 14वीं और 15वीं शताब्दी में स्पेन और इटली की गलियों में खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ विद्वान और अगर पीछे जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7वीं 8वीं सेंचुरी तक जाते हैं और बोलते हैं कि अरब में मिलने वाला जो रबाब है उससे वायलिन, जो आधुनिक वायलिन है, उसको प्रेरणा मिली थी। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो हम और भी पीछे जा सकते हैं और ये इतिहास जाता है भारत और श्रीलंका में, और भारत और श्रीलंका में मिलने वाले रावण हत्थे पर जाकर खत्म होता है। दोस्तों, रावण हत्था या फिर जिसे रावण हस्त बोलते हैं और वेस्ट में इसे रावण स्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे पुराना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट रहा है और इसी से सारंगी और वायलिन आदि का जन्म भी हुआ है। दोस्तों, जब प्राचीन भारत में विदेशी व्यापारी, यात्री और संगीत प्रेमी भारत आए तो रावण हत्थे की धुन ने उनके मन को अपनी तरफ खींच लिया और जब वो वापस गए तो यहाँ से फिर वो रावण हत्थे को साथ में लेके गए और फिर रावण हत्थे के ही आधार पर उन्होंने तरह तरह के तारों वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को डेवलप किया। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि रावण हत्थे की प्राचीनता के क्या प्रमाण हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि रावण हत्थे से आधुनिक वायलिन कैसे बना है और ये भी जानेंगे कि रावण ने रावण हत्थे को क्यों बनाया। दोस्तों, एडवर्ड हेरॉन एलन करके एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, राइटर थे, हिस्टोरियन थे। उन्होंने वायलिन की हिस्ट्री पर एक किताब लिखी थी, वायलिन मेकिंग एज इट वाज एंड इज, और उस किताब में उन्होंने बताया था कि रावण हत्था जो है वो दुनिया का सबसे पहला वायलिन था। और कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से रावण हत्था जो है वो लंका के हेला प्रजाति में, हेला कम्युनिटी में जब रावण राज करता था तो वहां पर ये डेवलप किया गया था। रावण हत्था एक बांस का बना होता है जिसके एक सिरे पर नारियल का एक गोला लगा होता है, खोखला गोला, और दूसरे सिरे पर कुछ 2-3 तार बंधी होती हैं जो खींच कर इसी नारियल के गोले पर बांधी जाती हैं। ये खोखला होता है और इसके ऊपर सांप की स्किन चढ़ी होती थी। अब दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि जब अरेबियंस इंडिया आए तो वो रबाब को लेकर आए थे और उससे ही रावण हत्था बना था। लेकिन एडवर्ड हेरॉन एलन जी का कहना है कि कोई भी चीज अगर विदेश से देश में आती है तो सबसे पहले जो है वो उसको अमीर लोग यूज करते हैं, वहां के गरीब नहीं। और देखा जाए तो रावण हत्था निम्न वर्ग के लोग, जो गरीब लोग थे, उसको बजाकर अपना जीवन यापन करते थे। और दूसरी बात वो ये बताते हैं कि अगर अरब से आया होता रावण हत्था रबाब के रूप में तो रावण हत्थे में जरूर कुछ अरेबिक कारीगरी या फिर छाप देखने को मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी रावण हत्थे में देखने को नहीं मिलता है। वहीं एडवर्ड जी ये भी बताते हैं कि चाइना में मिलने वाले जितने भी प्राचीन वायलिन थे वो बौद्ध धर्म के पहले वहां पर उनके कोई प्रमाण नहीं दिखते हैं। इसका मतलब है जब बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चाइना गया तो वो यहाँ से रावण हत्थे को चाइना लेकर गए और चाइना में भी जितने प्राचीन वायलिन मिलते हैं, प्राचीन वायलिन की अलग अलग तरह के यंत्र मिलते हैं, वो रावण हत्थे के ही मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। दोस्तों, अरेबिक रबाब को रावण हत्थे का सबसे पहला मॉडिफाइड फॉर्म मानते हैं और जो बहुत फेमस भी हुआ। 7वीं सेंचुरी और 8वीं सेंचुरी में रबाब से ही इंस्पिरेशन लेकर कई देशों ने अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र भी बनाए। और जब अरेबियंस ने आइबेरियन पेनिनसुला को जीता 8वीं सेंचुरी में, जो कि पुर्तगाल और स्पेन का हिस्सा था, तो स्पेन में रबाब भी पहुंचा और वहां पर वो यंत्र धीरे धीरे मॉडिफाई होकर बहुत फेमस रेबेक का रूप लिया, जो कि स्पेन में आज भी बहुत फेमस है। इसके बाद 12th सेंचुरी के करीब ये वाद्य यंत्र तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के रीजन से होते हुए मंगोलिया पहुंचा और मंगोलिया में बहुत फेमस हो गया, जहां पर इसको मोरिन खूर बोला जाता था। और मोरिन खूर आज मंगोलिया का एक नेशनल ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट है और इसका इतिहास अगर आप ट्रेस करें तो चंगेज खान के शासनकाल तक जाता है। जब मंगोलिया का गोल्डन पीरियड चल रहा था तो मंगोलिया का जो नेशनल एंथम था, जिसे इंग्लिश में एंशिएंट स्प्लेंडिड बोलते थे, वो भी इसी वाद्य यंत्र से बजाया गया था। दोस्तों, अब जब 14वीं सेंचुरी में रावण हत्था इटली पहुंचा तो वहां पर इससे वियल नाम का एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। वियल में क्या हुआ, वियल में रावण हत्था में जैसे 2 या 3 तार होते थे, तो वियल में तारों की संख्या बढ़ा
बढ़ाकर 5 कर दी गई और वेल को वेस्टर्न हिस्ट्री में मॉडर्न वायलिन का सबसे क्लोज एंसेस्टर समझा जाता है। इसी वेल से 15वीं सेंचुरी में लिरा दा ब्राचियो करके एक और वाद्य यंत्र बनाया गया और जहां लिरा दा ब्राचियो के पहले सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट या तो जमीन पर रखकर या फिर गोद में रखकर बजाए जाते थे, लिरा दा ब्राचियो ऐसा पहला वाद्य यंत्र था जिसको ठुड्डी के नीचे, चिन के नीचे रखकर बजाया जाता था। फिर 16वीं सेंचुरी में लिरा दा ब्राचियो से 3 तारों वाला वायलो दा ब्राचियो डेवलप हुआ जो इटली में रहने वाले पोएट्स और संगीतकारों की पहली पसंद बन गया। इसके बाद मिड 16वीं सेंचुरी में 4 तारों वाले वायलिन का आविष्कार हुआ जो आज तक पॉपुलर है। उसके बाद वायलिन तरह तरह की फॉर्म भी लिया है, जैसे कि बोरोक वायलिन आए और आज हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक वायलिन भी है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है या उसकी जो बेसिक फंक्शन है वो आज तक प्रिजर्व्ड है, उसी तरह की है। तो दोस्तों हमने रावण हत्थे से मॉडर्न वायलिन के बनने तक के सफर को देख लिया है। अब हम देखेंगे कि रावण ने रावण हत्थे का आविष्कार क्यों किया था। दोस्तों हम सभी को पता है कि रावण वेद शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था, उस पर सरस्वती माँ की विशेष कृपा थी। इनफैक्ट उसको 10 ग्रंथी भी बोलते थे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण ने 10 ग्रंथों की रचना की थी और विभिन्न प्रकार से, जैसे कि विभिन्न विषय हो गए, गणित हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, संगीत हो गई, उसमें उसका योगदान था। अब अगर आप वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर जी को हरा दिया था तो उनकी संपत्ति हुई या फिर उनकी नगरी हुई और उनका पुष्पक विमान को हड़प लिया था। और उनकी नगरी जो थी कुबेर जी की वो अलकावती थी। तो अलकावती से जब लंका की तरफ रावण लौट रहा था पुष्पक विमान में, तो पुष्पक विमान एक पर्वत के पास आकर धीमा हो जाता है, जबकि पुष्पक विमान मन की गति से चलता था, मन से कंट्रोल होता था, लेकिन पर्वत के पास आकर वो धीमा हो जाता है, जिससे रावण को बहुत अचंभा होता है कि इस पर्वत पर ऐसा क्या है जो उसका विमान धीमा हो गया है। तो उसी पर्वत पर नंदी जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि इस पर्वत पर शिव जी और पार्वती जी रहते हैं, इसलिए आप इस पर्वत से दूर से निकल जाइए। तो रावण को इस पर बहुत गुस्सा आई कि उसके होते हुए, उसके इतना शक्तिशाली होते हुए ऐसा कौन सा आदमी है या ऐसा कौन सा मानव है जो उन पर आदेश चला रहा है और उनको उस पर्वत के ऊपर से नहीं जाने दे रहा है। तो रावण ने नंदी जी का तिरस्कार कर दिया और उनको रास्ते से हटाते हुए वो पर्वत पर जा उतरा और फिर पर्वत को नीचे से हाथ लगाकर उखाड़ फेंकने की चेष्टा करते हुए उस पर्वत को उठाने लगा। और ये बात शिव जी जान गए थे क्योंकि शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं कि ये हरकत किसकी है। तो शिव जी ने मुस्कुराते हुए अपने एक अंगूठे से, पैर के अंगूठे से पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया, जिससे उसके जो दोनों हाथ थे रावण के वो उस पर्वत के नीचे दब गए। अब रावण तेज तेज चिल्लाने लगा और दर्द और पीड़ा में विलाप करने लगा। और उसी समय रावण के मंत्रियों ने रावण से आह्वान किया कि वो शिव जी की स्तुति करें, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर उसको मुक्त कर दें। तो रावण फिर उसी दर्द और पीड़ा में शिव तांडव स्तोत्रम लिखते हैं, ये बात आपको पता होगी। तो जब ये शिव तांडव स्तोत्रम लिखकर रावण उसको गाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, तो ऐसे करते करते दर्द और पीड़ा में और स्तुति करते करते 1000 वर्ष बीत जाते हैं और 1000 वर्ष बाद शिव जी प्रसन्न होकर उसको मुक्त कर देते हैं। तो जब एक बार रावण मुक्त हो जाता है और शिव जी की महिमा को जान जाता है तो वो शिव जी का भक्त बन जाता है। और उसके बाद लंका लौटकर रावण एक यंत्र का निर्माण करता है, एक वाद्य यंत्र का, जिसको रावण हत्था बोलते हैं, और उसी को बजाकर डेली वो शिव जी की स्तुति करता है। दोस्तों तमिल रामायण में ये भी उल्लेखित है कि जब उसके हाथ दबे हुए थे पर्वत के नीचे, तभी वो क्या करते हैं, रावण अपना एक सिर काटकर और अपना एक हाथ काटकर एक यंत्र बनाते हैं और उसी को बजाते बजाते शिव तांडव स्तोत्रम भी गाते हैं। तो ये उसी समय करते हैं शिव जी की जब वंदना कर रहे होते हैं और उनके हाथ दबे हुए थे। तो इस तरह से रावण हत्थे का आविष्कार हुआ था। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस वाद्य यंत्र को बनाया था। दोस्तों अब एक प्रश्न ये उठता है कि जब रावण हत्था लंका में बना था तो वो भारत कैसे आया। तो इसमें एक प्रसंग मिलता है इस विषय में कि जब राम जी और रावण का युद्ध हो गया था, तो युद्ध के पश्चात जब सब लोग लौट रहे थे तो हनुमान जी ने एक रावण हत्था वहां से उठा लिया था और वो उसको लेकर उत्तर भारत आ गए थे। और वहीं से आज भी देखिए तो उत्तर भारत में, खासकर राजस्थान में, रावण हत्था देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी रावण हत्थे की पूरी कहानी। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को विराम दूं, मैं चाहता हूं कि आप भी रावण हत्थे के मधुर संगीत को यहां से सुनकर जाएं। लेकिन इससे पहले मैं म्यूजिक को चलाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और अपने परिवारजनों और दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। दोस्तों अब हम लोग आनंद उठाते हैं रावण हत्थे का। गाओ ना थोड़ा।